हेलो एवरीवन। आज की जो अपडेट है वो एनसीएल की तरफ से अपडेट है। कुछ दिनों पहले एनसीएल की रिक्रूटमेंट आई थी, अभी उसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी लोगों का डाउट था कि कैसे करें, क्या करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एनसीएल की जो रिक्रूटमेंट थी, इसमें हमारा जो रिक्रूटमेंट आई है वो असिस्टेंट फोरमैन की रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें कि जो ब्रांचेस एलिजिबल हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है और इलेक्ट्रिकल वाले ब्रांचेस एलिजिबल है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करी करें तो उन्होंने डिप्लोमा मांग रखा है और इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी एलिजिबल है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि मिनिमम 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए। जो डिप्लोमा जो है वो मिनिमम 3 ईयर का कोर्स होता है, बट जो बीटेक होता है वो तो 4 साल का कोर्स होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि मिनिमम 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे बीटेक भी एलिजिबल है, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। आगे मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा, रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर है कि डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है और बीटेक वाले भी एलिजिबल है। बात करें वैकेंसीज़ की, तो आप यहाँ पे वैकेंसीज़ देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो 150 है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की जो वैकेंसी वो 34 है। एग्जीक्यूशन में 48 है। ईएनटी में 9 है। तो ये इसका वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको देख सकते हो एक बार। यहाँ पे इन्होंने कुछ बताया है कि जो असिस्टेंट फोरमैन में डिप्लोमा वाले एलिजिबल है ही, बीटेक वाले भी एलिजिबल है, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ ब्रांचेस जो है उसको एलिजिबल नहीं कराया, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इन कॉम्बिनेशन विथ एनी ऑफ द एबव। तो ये इसमें जो कुछ कुछ ब्रांचेज जो है यहाँ पे इन्होंने उसको एलिजिबल नहीं करा है, चाहे वो डिप्लोमा से हो या बीटेक से हो। सेम अगर बात करें हम लोग मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये ब्रांचेस जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। और जो मैकेनिकल वालों की जो क्वेरी है कि क्या ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन ये सब एलिजिबल है या नहीं, तो यहाँ पे भी क्लियरली लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन, ऑटोमेशन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग, दीज ब्रांचेज आर नॉट एलिजिबल। आगे मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा कि सच में एलिजिबल नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने बेसिक पे की बात करी है कि असिस्टेंट फोरमैन में जो बेसिक पे आपका रहने वाला है वो 47,330 रुपये 25 पैसे आपका बेसिक पे रहने वाला है। ट्रेनिंग पीरियड जो है वो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का 1 साल का होगा, मैकेनिकल वालों का भी 2 साल का होगा और इलेक्ट्रिकल वालों का भी 2 साल का ट्रेनिंग होगा। तो ये इन्होंने ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताया। अब रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने क्या बताया। रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने ये बताया कि जिनको भी रिजर्वेशन चाहिए उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने कही है। अब इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। आगे मैं चीज़ें बताऊंगा कि जो फॉर्म है उसमें कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे उन्होंने एज रिलैक्सेशन एज की बात करें तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल है यूआर के लिए। तो यूआर वालों को यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। SC ST वालों को 5 साल का है, OBC NCL वालों को 3 साल का, PWD कैंडिडेट्स को 10। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 1000 इन्होंने रखा है, प्लस जो भी GST चार्जेस है 180 रुपये, तो टोटल आपको 1180 रुपये लगने वाले हैं। SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है। तो उसके बाद हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपका CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा और इन्होंने ये भी बताया कि आपका टेक्निकल जो है 70 नंबर का होगा, नॉन टेक 30 का होगा। टाइमिंग जो है वो 90 मिनट मिलेंगे आपको, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद एग्ज़ाम वहाँ पे इन्होंने टेस्ट सिटीज़ के बारे में बोला है, तो वो मैं आपको बताऊँगा, दिखाऊँगा जब फॉर्म कब जब फिल करना उसमें क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ रखे हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो साइट पे आएगा। उसके बाद आपका जो डिग्री है वो ICT से अप्रूव होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी जो डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने मेंशन करा वो नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग क्या है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। अप्लाई कैसे कैसे करना है तो ये इन्होंने बताया है, मैं भी आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, आगे आप वीडियो में देखना।
यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ मेंशन करा है, वो मेंशन ये है कि आप जो भी अपलोड करोगे सर्टिफिकेट, वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है विल हैव टू अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट में बताया कि आपका जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है, और जो लास्ट डेट है वो 5 फरवरी तक चलेगा। टेंटेटिव डेट ऑफ यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट और जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है, एग्ज़ाम कब होगा तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि ऑफिशियली आपको साइट पे बता दिया जाएगा। तो दिस वाज द अपडेट। चलिए हम अब लोग देखते हैं कि फॉर्म कैसे कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि दिए गए लिंक पे, जो भी लिंक है वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आएगा जहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ रहेगा, पोस्ट आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट कोड रहेगा, जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अपना कैटेगरी यहाँ पे जो भी है आपका नाम अपना भर लोगे, पापा का नाम, मम्मी का नाम, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, अनमैरिड, मैरिड हो, मोबाइल नंबर, ईमेल, और जो भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट सिटी इन्होंने 6 मांगा है, तो 6 कौन कौन से है यहाँ पे देख सकते हैं आप। इनमें से अगर आपको जो भी आपको सही लगे आप यहाँ पे टेस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हैं अपना सेंटर। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 40% डिजेबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी है, तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, नो। यहाँ पे इन्होंने आप एम्प्लॉय हैं या फिर कोल इंडिया या किसी सब्सिडरी का, तो आप यहाँ पे यस और नो कर सकते हैं। आप कोई भी सेमी गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस भर लेना है, कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, वो इंडिया तो रहेगा ही रहेगा। स्टेटस, स्टेट में आपको जो भी आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है, पिन कोड यहाँ पे डालना है। परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है या नहीं है आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने 10th का बोर्ड का नाम पूछा है, अपना बोर्ड का नाम देंगे। किस ईयर आप पास आउट हुए, मंथ कौन सा है, स्कूल का नाम पूछा है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है 10th का आप इस तरीके से दे सकते हैं, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ऑल जनरल सब्जेक्ट, तो वो भी सही है। परसेंटेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मार्क्स कितने आए थे आपके 10th में, मैक्सिमम कितना था, परसेंटेज क्या था। 12th की डिटेल भी सेम इसी तरीके से डाल सकते हैं। फिर डिग्री डिप्लोमा की डिटेल्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने डिग्री डिप्लोमा में मेंशन क्लियरली किया हुआ है कि जो 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा है या फिर आपका इंजीनियरिंग डिग्री है। तो आगे मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा है, एलिजिबल है कि नहीं। यहाँ पे तो एलिजिबल है, तो आप यहाँ पे अपने बोर्ड का बोर्ड आपने जो भी डिप्लोमा डिग्री कर रखा है वो सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, किस ईयर आप पास आउट हुए, इंस्टीट्यूट का क्या नाम है। तो ये सब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इसको भर सकते हो। यहाँ पे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मांगा है, वो आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा है, सिग्नेचर मांगा है, 10th क्लास का सर्टिफिकेट मांगा है उन्होंने, मार्कशीट मांगा है। यहाँ पे डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगा है। तो अगर किसी के पास अभी डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप प्रोविजनल लगा के काम चला सकते हो, डीवी टाइम आपका अवेलेबल होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में यहाँ पे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं करा है कि इनको क्या चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी बना हुआ है ब्लॉक लेवल, डीएम लेवल, एसडीएम लेवल का सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट का उन्होंने कहा है, तो 1180 रुपये जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट के लिए, SC ST वालों के लिए फ्री है। ऑनलाइन पेमेंट आप इसको कर सकते हो। कुछ लोगों का डाउट होगा कि यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हम लोग कोई भी जनरल ब्लॉक वाला अपलोड कर सकते हैं, बट जो एडवर्टीजमेंट है वहाँ पे इन्होंने कुछ परफॉर्मा दे रखा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ परफॉर्मा क्या है। तो ये इनका परफॉर्मा है जो उन्होंने भेजा है। तो इस परफॉर्मे में उन्होंने बोला है, बट इसकी ज़रूरत अभी है नहीं। इस परफॉर्मे में आपको तब बनाना है जब डीवी होगा, तो डीवी टाइम आपको इस परफॉर्मे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जब जो भी आपको अपलोड करना है सर्टिफिकेट, वो आप जनरली ब्लॉक वाला है उसमें अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने टीए के लिए भी फॉर्म दे रखा है, तो जो कैंडिडेट्स SC ST से बिलोंग करते हैं वो टीए का फॉर्म लेके भी जा सकते हैं अपना ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो टेक्निकल है वो आपका 70 क्वेश्चन होंगे उसके, और नॉन टेक जो है वो उसके 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा।
और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा, इसमें कोई भी रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी नहीं लगने वाला है। और जो पेपर होगा वो बायलैंग्वेज होगा। कहने का मतलब ये होगा कि इसमें जो मतलब कि आपका कोई भी पेनल्टी नहीं लगने वाला है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, नोटिफिकेशन PYQ ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको PYQ और सिलेबस मिल जाएगा। चलिए मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो बीटेक वाले हैं और जो भी ऑटोमोबाइल वगैरह जो है वो एलिजिबल है नहीं है। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग एक बार सुना देता हूँ। मैम ये पूछ रहा था कि जो एनसीएल का फॉर्म है उसमें क्या मतलब सिर्फ मैकेनिकल वाले भर सकते हैं या फिर ऑटोमोबाइल वाले भी भर सकते हैं? ऑटोमोबाइल वाले नहीं अप्लाई कर सकते सर, एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली दिया गया है। ओके मैम। मैम ये बीटेक वाले एलिजिबल है ना? हाँ सर। ओके मैम, थैंक यू मैम। और कुछ जानना चाह रहे हो? नो मैम, थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट फॉर NCL फॉरमैन। अगर आपकी क्वेरी अभी भी कुछ रह गई हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब कमेंट में आप लिख सकते हैं। आई विल सॉल्व यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।